स्वीकार का मतलब ये समझना है कि हाँ ये स्थिति है, अभी यही सच है, तो मैं इससे लड़ूंगा नहीं बल्कि इसे समझूंगा, इसका समाधान खोजूंगा। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाती, फिर तुम सोच पाते हो, फिर तुम समझ पाते हो। दूसरी बात, श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम परेशान हो बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस तुम्हें वर्तमान में ले आती है, सांस तुम्हें शांत करती है, सांस तुम्हारे मन को स्थिर करती है। तुमने देखा होगा जब तुम घबराए हुए होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस गहरी और धीमी होती है। तो ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है। अगर तुम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तीसरी बात, याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। जब तुम बहुत खुश हो तो भी यह याद रखो यह भी गुजर जाएगा, और जब तुम बहुत दुखी हो तो भी यह याद रखो यह भी गुजर जाएगा। यह याद तुम्हें दोनों में संतुलित रखेगी। तुम्हें न तो बहुत ज्यादा खुशी में उड़ना है, न बहुत ज्यादा दुख में डूबना है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज धार कभी धीमी धार, कभी मोड़ कभी सीधा रास्ता, लेकिन नदी बहती रहती है, नदी रुकती नहीं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन जीवन चलता रहेगा। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है वही सच्ची शांति पा लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत सम्मान देखा है और बहुत अपमान भी। मैंने बहुत प्रेम देखा है और बहुत घृणा भी। मैंने ऊंचाइयां भी देखी हैं और गहराइयां भी। लेकिन मैंने एक बात हमेशा याद रखी, यह भी बदलेगा, समय सब कुछ बदलेगा। और इसी समझ ने मुझे हर स्थिति में शांत रहना सिखाया। तुम भी ये सीख सकते हो। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है और थोड़े से अभ्यास की। रोज थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, उन्हें आने दो, जाने दो, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगी कि विचार भी बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। कोई विचार स्थायी नहीं है, कोई भावना स्थायी नहीं है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी, क्योंकि तुम जानोगे ये भी बदलेगी, ये भी गुजर जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि बस बैठे रहो और इंतजार करो कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, तुम्हें प्रयास भी करना होगा, तुम्हें समाधान भी खोजना होगा, तुम्हें कदम भी उठाने होंगे, लेकिन ये सब शांति से करना होगा, घबराहट में नहीं, व्याकुलता में नहीं। जब तुम शांत होकर प्रयास करोगे तो तुम्हारे प्रयास ज्यादा प्रभावी होंगे, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तुम्हें समाधान भी जल्दी मिलेगा। और साथ ही तुम समय को भी अपने पक्ष में काम करने का मौका दोगे। मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तुम बहुत गुस्से में हो, अगर तुम उसी समय कुछ कह दोगे तो शायद तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर तुम शांत रहो, थोड़ा समय दो, तो क्या होगा? तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाओगे और फिर तुम बेहतर तरीके से बात कर पाओगे। यही है समय की शक्ति। समय चीजों को बदलता है, समय परिप्रेक्ष्य बदलता है, समय तुम्हें नई समझ देता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। चौथी बात, अतीत में मत जियो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। जो इस पल है उसके साथ रहो। अतीत जा चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। उसके बारे में सोचकर तुम सिर्फ अपने को दुखी करते हो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके बारे में चिंता करके तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो।
जो तुम्हारे हाथ में है वो यह पल है, यह क्षण है। इसी में जियो,